गणपति की जो स्थापना होती है वो कितने दिनों की होती है? एक ही संख्या में लाना चाहिए। 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, और उस अनुसार आपको नीति नियम का पालन करना है। कोई कहता है कि ये भोग लगाना चाहिए, कोई कहता है फल में ये भोग लगाना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, अब क्या करना चाहिए? तो गणेश जी को सबसे प्रिय भोग है मोदक, और उसका एक बहुत बढ़िया श्लोक भी है, और श्लोक ये है, लंबोदरम नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रिय, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या क्या चीजें गणपति को पूजा में जरूर चढ़ानी चाहिए, वो मिस नहीं करनी चाहिए? डेली आप गणेश जी को स्नान करवाइए, और इतना जल अर्पण करते जाएंगे, जितना जल अर्पण करते जाएंगे आपके दुख उतने मिटते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आएगी, आपका विजन क्लियर होता जाएगा। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गणपति की जो स्थापना होती है वो कितने दिनों की होती है? कुछ कहते हैं 1 दिन, कोई कहता है 1.5 दिन, कोई कहता है 2.5 दिन। इवन जब गणपति को घर लाते हैं तो कोई कहता है कि 3 साल रखना चाहिए, कोई कहता है नहीं 4 साल रखना चाहिए, कोई कहते हैं एक बार लेकर आ गए तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो क्या सच्चाई है वो बताइए। सबसे पहले तो कितने दिन लाने चाहिए, तो उसमें काल परिस्थिति और अभी के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप 1.5 दिन तक लाते हैं तो वो पद्धति सरल है और न्यूनतम है, जिसका आप पालन कर सकते हो। क्योंकि गणेश जी को लाना वो कहीं ना कहीं एक नीति नियम के अनुकूल होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति है इसलिए हम लाते हैं, तो 1.5 दिन के लिए वो सरल पद्धति है। 5 दिन के लिए जो लाते हैं उसमें पंच तत्वों को इन्वॉल्व किया जाता है, तो एक होता है 1.5 दिन के लिए, एक होता है 5 दिन के लिए, एक होता है 7 दिन के लिए, 7 डेज, जो 7 समुद्र कह सकते हैं या 7 सप्ताह भी कह सकते हैं, तो 7 तत्वों की वो पूजा मानी जाती है। एक होता है 10 दिन का, जिसको हम जब विसर्जन करते हैं, जिसको हम अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं, मतलब अनंत मतलब इन्फिनिटी। और 10 दिन वाले जो हम लाते हैं गणेश जी, उसमें आपको पूर्णतः नीति नियम को पालन करते हुए ही उसका पूजा करनी चाहिए, वहाँ कोई भी डिस्क्लेमर नहीं करना चाहिए, और जो रूल्स है जो शास्त्र के अनुसार दिए हैं उसका पालन करना पड़ता है जब आप बड़े 10 दिन के लाते हैं तब। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि कितने साल तक लानी चाहिए, तो परंपरा ये कहती है कि एक ही संख्या लानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन इसका कहीं प्रमाण नहीं लिखा हुआ है। ये पारंपरिक हमारी एक मान्यता है कि एक ही संख्या में, मतलब एक ही वर्ष में जितने ला सके वो लाने चाहिए। और साथ में एक तीसरा भी मिथ चल रहा है कि जब गणेश जी की लाते हैं आप, तो विसर्जन के आजू बाजू आप भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो भी पारंपरिक है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु और गणेश जी आपके घर पे आते हैं तो वो शुभत्व बढ़ा देते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों का आंसर परंपरा से जुड़ा हुआ है। एक ही संख्या में लाना चाहिए, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन, और उस अनुसार आपको नीति नियम का पालन करना है, और एक ही वर्ष के लिए लाना चाहिए। तो आपने स्थापना की बात तो बता दी कि कितने दिन, आई थिंक कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने दिन लाने चाहिए और कितने साल तक के लिए लाना चाहिए। अब भोग को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, कोई कहता है कि ये भोग लगाना चाहिए, कोई कहता है फल में ये भोग लगाना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, अब क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए। अब मेरी इच्छा हो गई कि मुझे ये अर्पण करना है, तो वो क्या शास्त्र अनुसार या परंपरा अनुसार है? तो गणेश जी को सबसे प्रिय भोग है मोदक, और उसका एक बहुत बढ़िया श्लोक भी है, और श्लोक ये है, लंबोदरम नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रिय, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहने का मतलब ये है कि जिनको मोदक प्रिय है, ऐसे गणपति को आप भोग लगाएंगे तो आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे, और संसार के जितने भी सांसारिक कर्म है, या जिसको हम कहते हैं कि जिसकी हम इच्छा रखते हैं, वो निर्विघ्न रूप से पार हो जाएंगे, क्योंकि मोदक उनका सिंबल है। ज्यादातर हम ऐसा देखते हैं कि भगवान को कुछ भी अर्पण कर देते हैं, जैसे मैं आपके घर पे आया हूँ तो आप मुझे कुछ अच्छा खिलाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन मेरा जो प्रिय है अगर वो आप भोग लगाएंगे तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। तो गणेश जी कहीं ना कहीं भाव के भूखे हैं, तो आप कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन परंपरा शास्त्र ये कहता है कि आपको मोदक अर्पण करने चाहिए, जिससे जीवन के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि मोदक प्रिय है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि चॉकलेट के भोग लग रहे हैं भगवान को, पिज्जा का भोग लग रहा है, तो क्या ये सही है?
सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जो भक्ति है उसमें दम्भ नहीं होना चाहिए। तो हम जो भगवान को या हमको जो प्रिय है वो हम उनको अर्पण करते हैं, पिज़्ज़ा है, चॉकलेट है। टेक्निकली वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कौन से भोग लगाने चाहिए, कौन से फ्रूट उनको अर्पण करने चाहिए, कौन से फूल अर्पण करने चाहिए, वो सब दिया हुआ है। और वो भी उतने ही अच्छे फ्रूट है, अच्छे फूल है, तो वो अर्पण करने से शास्त्र भी बना रहेगा, परंपरा भी आपकी बनी रहेगी और कहीं वो दोषयुक्त नहीं होगा। बिल्कुल। तो यानी कि जो लोग पिज्जा का भोग लगा रहे हैं, अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि मोदक भगवान को भोग लगाइएगा ताकि वो आपकी विश को पूरी करें। अब आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि गणपति जी को क्या क्या अर्पण करने से क्या क्या मिलता है। जैसे कोई कहते हैं कि दुर्वा अर्पण करने से जो है धन धान्य की वृद्धि होती है, ये बहुत सारे मिथ है, तो बताइए। सबसे पहले भगवान गणेश जी को कौन सा फ्रूट अर्पण करना चाहिए। और बहुत अच्छा मैं आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि गणेश जी का प्रिय फ्रूट कौन सा है। जनरली भगवान को हम जो फ्रूट अर्पण करते हैं वो ऋतुकाल फल होता है। तो अभी ऋतु चल रही है जामुन की, तो जामुन आपको अर्पण करना चाहिए जो उनको बहुत अति प्रिय है। केले की सीजन है जिसको हम सीजनल फ्रूट कहते हैं, वो आप अर्पण कर सकते हैं। और सबसे सीक्रेट जो श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोक ऐसा है, ओम गजाननन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम। मतलब कपित का मतलब है जिसको हम हिंदी में कविट कहते हैं, क्विट कहते हैं, कैथा भी कहते हैं। और अंग्रेजी में आपको जान के आश्चर्य होगा, उस फ्रूट का नाम है वुड एप्पल या एलिफेंट एप्पल। वो भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, क्योंकि श्लोक में ही लिखा है कपित जम्बू फलचारु भक्षणम। तो अगर आप गणेश जी को वो फल अर्पण करते हैं तो वो अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आचार्य जी मेरा अगला सवाल ये है कि गणपति जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है। जनरली दुर्वा हम देखते हैं कि गणेश जी को घर में गणपति है या पंडाल में लाए हैं तो हम दुर्वा अर्पण करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि दुर्वा क्यों अर्पण करनी चाहिए, उसके पीछे स्टोरी क्या है, प्लस दुर्वा अर्पण करने से क्या मिलता है और उसका रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। भगवान गणेश जी के दुर्वा अर्पण करने का पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अनलासुर नाम का एक राक्षस था जो संतों ऋषियों को परेशान कर रहा था। तो और वो इतना उग्र था और हर ऋषि को, हर संत को वो भस्म कर देता था, जला देता था। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा संत समाज, ऋषि समाज गणेश जी के पास गए, क्योंकि वो गणा अध्यक्ष है, गणों के अध्यक्ष है। गणपति जी का अनलासुर के साथ युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध इतना प्रबल हो गया कि अनलासुर कहीं ना कहीं मर ही नहीं रहा था, या ऐसा कहो कि वो भी युद्ध में उतने ही जोर से गणेश जी के साथ युद्ध कर रहा था। लास्ट में गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया। उसके कारण गणेश जी को दाह, मतलब उनको भी जलन शुरू हो गई। अब इसका उपाय क्या, तो ऋषियों ने भगवान गणेश जी को घास, जिसको हम आप कहते हैं दुर्वा, एक्चुअली शब्द दुर्वा है, वो घास नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग कहते हैं भी दुर्वा दीजिए या वो घास दीजिए, गणेश जी को अर्पण करना है। तो दुर्वा अर्पण करने के बाद गणेश जी ने वो ग्रहण कर दी और उनको इतनी शांति हुई और वो इतने प्रसन्न हो गए कि ऋषि बोलों को बोला कि भाई आपको जो भी वरदान मांगना है तो मांग लीजिए। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है, लेकिन इसका रेफरेंस बहुत अच्छा दिया है हमारे शास्त्रकारों ने कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से क्या मिलेगा। अगले सवालों में हम दुर्वा के साथ साथ मोदक अर्पण करने से क्या मिलेगा, मतलब पूरा लिस्ट है कि भगवान गणेश जी को क्या अर्पण करने से क्या मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से 3 चीज प्राप्त होती। सबसे पहले फाइनेंशियल गेन, आर्थिक उन्नति। संतान संबंधी अगर कोई क्वेरी है, संतान नहीं हो रहे या संतान के अभ्यास की आपको चिंता है तो दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, दुर्वा अर्पण करने से गणेश जी के पास आप जो भी चाहे वो मांग लीजिए, वो उस समय उतने प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसकी भी कोई संख्या होती है, कोई कहता है कि 3 चढ़ाना, जैसे कि आपने बोला कि गणपति को 3 साल, 5 साल, 1.5 दिन या ऐसा कुछ बताया, तो क्या दुर्वा भी कुछ संख्या के हिसाब से चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं कि भी 3 अर्पण करो, 5 अर्पण करो, 21 अर्पण करो। टेक्निकली आपको
12 जो द्वादश नाम है गणेश जी के, वो बोलते हुए करना चाहिए। और मैं ये 12 नाम आपको यहाँ बताना चाहूँगा। शंकरनाशन स्तोत्र अगर आपने सुना है तो शंकरनाशन स्तोत्र में द्वादश नाम गणेश जी के हैं। शुंगस्य एक दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक भालचंद्र गजानन धूम्रकेतु और गणाध्यक्ष। ये जो 12 नाम है गणेश जी के, द्वादश नाम जिसको हम कहते हैं। एक नाम बोलिए, एक दुर्वार्पण कीजिए, दूसरा नाम दूसरा दुर्वार्पण कीजिए। ऐसे द्वादश नाम बोलते हुए अगर आपको गणेश जी को अर्पण करेंगे तो विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राणाम, मोक्षार्थी लभते गति। मतलब जिस एज में आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। 12 द्वादश नाम और 12 दुर्वार्पण करने का विधान है। यानी कि सब कुछ जो कुछ पाना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको बस इतना करना है कि गणपति को दुर्वा चढ़ानी है, फिर देखिए आपकी विश जरूर पूरी होगी। अगला सवाल आचार्य जी मेरा है, जैसे कि आपने बताया कि दुर्वा अर्पण करने से इतना फायदा आपने बताया होता है। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है, उसको चढ़ाने से क्या होता है? इवन क्या क्या चीजें गणपति को पूजा में जरूर चढ़ानी चाहिए, वो मिस नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको क्रमशः बताना चाहूंगा, गणेश जी को जल का अभिषेक करने से जीवन में दुख का नाश होता है। और मैं आपको यहाँ एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, ऐसा कहूंगा कि एक सीक्रेट बताना चाहूंगा। जबकि आपकी जीवन में बहुत सारे दुख हो, बहुत सारी एंजाइटी हो, बहुत सारी निराशा हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ मत कीजिए। सिंपल आपके घर में जो भी गणेश जी की मूर्ति है, छोटी बड़ी जो भी मूर्ति है, आप उनके ऊपर शुद्ध मन से शुद्ध जल अर्पण करना शुरू कीजिए। डेली आप गणेश जी को स्नान करवाइए और इतना जल अर्पण करते जाएंगे, जितना जल अर्पण करते जाएंगे आपके दुख उतने मिटते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आएगी, आपका विजन क्लियर होता जाएगा। तो भगवान गणेश जी को जल अर्पण करने से आपके दुखों का नाश होता है, आपका शोक का नाश होता है, आपकी एंजाइटी कम होती जाएगी। नंबर 2 पे हम बात करना चाहेंगे, भगवान गणेश जी को जासूद, जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं, वो अर्पण करना चाहिए। वो करने से आपको नेम फेम मिलेगी। और ज्यादातर जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, या जिनका शुक्र निर्बल है, उनको भगवान गणेश जी को गुड़हल या जासूद का फूल अर्पण करना चाहिए। नंबर 3 पे आते हैं दुर्वा। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से, और इसका रेफरेंस गणेश अथर्वशीष में दिया हुआ है, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से आपको फाइनेंशियल गेन होती है और इतना आर्थिक उन्नति होगी जिसको हम कहते हैं कि कुबेर के समान धन की प्राप्ति होगी। तो भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी चाहिए आज के जमाने के हिसाब से। अब बात करते हैं गणेश जी को सिंदूर क्यों अर्पण करना चाहिए। आपने देखा होगा कि भी सिंदूर कलर के गणेश जी की स्थापना भी हम करते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर हर स्त्री को अर्पण करना चाहिए, फिर वो महिला हो, अविवाहित हो या विवाहित हो, क्योंकि सौभाग्य द्रव्य में एक पार्ट सिंदूर का है। तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। और इस पॉडकास्ट के आखिर में मैं आपको एक सिंदूर का अद्भुत टोटका भी बताने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति को वो करना चाहिए, लेकिन क्यों, उसके लिए आपको पॉडकास्ट के अंत तक जाना होगा। अब बात करते हैं भगवान गणेश जी को धूप अर्पण क्यों करना चाहिए। भगवान गणेश जी को धूप अर्पण करने से आपको कीर्ति मिलती है, नेम फेम मिलता है। तो आप जब गणेश जी घर पे ला रहे हो या आपके घर पे गणेश जी है, परमानेंट आपके मंदिर में स्थापना है, तो आपको ये हर चीज जो भी अवेलेबल है, जो भी प्राप्त होता है, उस चीजों को अर्पण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मनोवांछित फल, मतलब मेरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे अपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया, भगवान गणेश जी को सहस्त्र मोदक मतलब 1000 लड्डू अर्पण करने से आपको मनोवांछित फल, मतलब आपकी जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है, वो प्राप्त जरूर होगी। तो भगवान गणेश जी का ये प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। और उसमें थोड़ा ऐड ये करना चाहूँगा, अगर आप इसको सहस्त्र मोदक के साथ सहस्त्र अथर्वशीष से प्रयोग करना चाहिए, जो थोड़ा बड़ा प्रयोग है, लेकिन आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्रयोग करने से वो मिट जाएगी। और एजुकेशन के लिए ये एक अच्छा उपाय है जो हर विद्यार्थी को करना चाहिए, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो प्रोफेसर है, जो अध्यापक है, जो स्कूल चलाते हैं, जो ट्रस्टी है, इन सब के लिए भगवान गणेश जी को, जिसको हम कहते हैं भुने हुए चावल या हम जिसको जौ कहते हैं, उसका हवन करने से
एजुकेशन में आपको मेगा शक्ति प्राप्त होगी। मेगा का मतलब मेमोरी नहीं है, मेगा का मतलब है ट्रिमेंडस मेमोरी, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो आजीवन याद रहेगा, जिसे हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद वाली मेमोरी, जिसको हम प्रज्ञा या मेगा कहते हैं। तो भगवान गणेश जी को जौ का हवन करने से वो आपको प्राप्त होगी। लास्ट में बहुत सिंपल सा उपाय है, गणेश अथर्वशीष का पाठ या शंकर नाशन स्तोत्र का पाठ अगर खुद लिखे तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपको 8 ब्राह्मणों को अथर्वशीष या शंकर नाशन स्तोत्र की जो बुक आती है वो अर्पण करनी चाहिए। उससे आपकी एजुकेशन में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा क्या मूंग और लौंग, इलायची भी या पान कह सकते हैं, वो भी गणेश जी को चढ़ाना चाहिए? कहते हैं कि उससे भी शुभ फल मिलता है। सबसे पहले तो हमारे जो पंचोपचार पूजन है, जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के पूजन होते हैं। षोडोपचार पूजन है जिसमें 16 प्रकार की पूजा होती है। तो उसमें तांबुल का भी महत्व है। तांबुल मतलब पान जिसे हम कहते हैं। तो तांबुल अर्पण करने से आपको वाहन की प्राप्ति होगी, मतलब आपको उस चीज की प्राप्ति होगी जो मूवेबल है। भगवान गणेश जी को तांबुल अर्पण करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मोदक और दुर्वा। ये 2 चीज जब भी आपको चांस मिले अर्पण करते जाइए। लाइफ में आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। मूवेबल की आप बात कर रहे हैं तो मूवेबल वाहन के झूला भी हो सकता है, तो अगर वाहन नहीं गया तो घर में झूला तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो श्रेष्ठी लोग हैं या जो ज्यादा धनवान है वो हमेशा तांबुल खाते समय झूले पे बैठ के ही तांबुल खाते थे। तो ये आपका अगर भाव है, और बहुत सारे पंडालों में तो अभी भगवान गणेश जी को झूले पे बिठा के भी लाते हैं। तो आपका जितनी श्रद्धा, जितना भाव है, आप उतना लालन पोषण भगवान गणेश जी को कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि परंपरा भी बनी रहे, शास्त्र का कहीं दोष न हो, और आपकी जो भक्ति है वो भी बनी रहे। ये सबको ध्यान में रखते हुए भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे दोषयुक्त चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारे व्यूअर्स है वो ये भी जान चुके हैं पॉडकास्ट के जरिए। देखिए, काफी यूजफुल पॉडकास्ट है आपके लिए। वाहन सुख अगर आप चाहते हैं, बहुत बार सपना देखते हैं कि आपकी खुद की गाड़ी हो, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो ये एक अच्छा उपाय बताया है आचार्य जी ने, उसे फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आचार्य जी, ये तो बता दिया आपने क्या अर्पण करना चाहिए, अब बात आती है क्या अर्पण नहीं करना चाहिए। तो बता दीजिए क्या क्या चीजें हैं वो जो बिल्कुल गणेश जी को पसंद नहीं है, जिससे गणेश जी शुभ फल तो नहीं देंगे, उल्टा नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं अर्पण करनी चाहिए। गलती से भी आप मोदक अर्पण कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज अर्पण कर रहे हैं अपनी भक्ति के अनुसार, उसमें तुलसी पत्र मत रखो। क्योंकि हमारी आदत ये है कि कोई भी भोग लगाते उसमें तुलसी पत्र रख देते हैं। तुलसी वो विष्णु पत्नी है, इसलिए भगवान गणेश जी के भोग में दुर्वा रखिए, तुलसी नहीं। दूसरा, उनका आप अभिषेक कर रहे हैं तो शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख भी भगवान विष्णु का कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है। भगवान गणेश जी को काले या नीले कलर के जो फूल है वो अर्पण नहीं करना चाहिए। आप उनको लाल कलर के जो फूल है, गुड़हल है, वो अर्पण करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अरंडी के पत्ते भी उनको अर्पण नहीं करनी चाहिए। ये 2-3 चीज ऐसी है जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें तो आपने बता दी, क्या अर्पण करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मेरा एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, जैसे अगर मैं गणपति घर पे लेके आती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो गणपति जी की सूंड है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो कोई कहता है गणपति जी की सूंड जो है वो राइट साइड में होनी चाहिए। एक्चुअल क्या है, क्या कौन सी मूर्ति सही है, किस दिशा में जो है वो सूंड होनी चाहिए? बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मुझे भी बार बार आते हैं कि भाई राइट साइड वाले गणेश जी रखने चाहिए, लेफ्ट साइड वाले रखने चाहिए, खड़े होने चाहिए या बैठे होने चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हैं और सोशल मीडिया में लोग कुछ भी बोल रहे हैं। किसी का पॉडकास्ट उठा लिया, किसी का रील्स उठा लिया और अपने अकाउंट में डाल देते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने वाली बात है। टेक्निकली क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो गणेश जी है, तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, गणेश जी तो गणेश जी है। लेकिन हर चीज का एक महत्व है, हर चीज की एक एनर्जी है। तो आप कोई भी व्यक्ति हो या ईश्वर हो या भगवान हो, आप किस एनर्जी के रूप में उनको बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शिव है वही रुद्र है,
तो आप उनको किस फॉर्म में बुलाना चाहते हैं, शिव वाले स्वरूप में या रुद्र वाले स्वरूप में। जैसे लड्डू गोपाल है और योगेश्वर भी वही है, तो आप भगवान कृष्ण को कौन सी फॉर्म में बुलाने चाहते हैं। ऐसे ही गणेश जी का है कि राइट साइड वाले शुंड होनी चाहिए या लेफ्ट साइड वाली होनी चाहिए। मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड वाली उनकी जो शुंड है, जिसको हम वामवर्ती गणपति कहते हैं, और उसे शांत स्वरूप माना जाता है। आपका घर है, परिवार है, गृहस्थ जीवन है, सांसारिक जीवन है, उनके लिए लेफ्ट साइड वाली शुंड वाले गणेश जी लाने चाहिए, बैठे हुए गणेश जी लाने चाहिए। और इससे आपको जीवन में सरलता बढ़ेगी, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, एजुकेशन, मतलब संसार के जो भी प्रश्न हैं इससे वो सॉल्व हो जाएंगे लेफ्ट साइड वाले गणेश जी से। अच्छा, तो आपका ये प्रश्न आएगा कि राइट साइड वाले हैं तो वो गलत है। गलत कुछ भी नहीं है। राइट साइड वाले जो गणपति है, जिसको हम दक्षिणावर्ती गणपति कहते हैं, जिसका एक स्वरूप है सिद्धि विनायक। जो आप बॉम्बे में जाते हैं, उनकी जो स्वरूप है वो सिद्धि विनायक स्वरूप है। और ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत जागरूक है, लेकिन उसके जो नियम है, उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो विधि है, उसका पालन करना अति आवश्यक है। संसार में रहते हुए शायद आप वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि लेफ्ट साइड वाले लाइए। राइट साइड वाले अगर लाते हैं तो ट्रिमेंडस है, लेकिन नीति नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसी सिद्धियां चाहिए, कुछ बियॉन्ड जाके लाना है, तो आप सिद्धि विनायक की पूजा कर सकते हैं नीति नियम के साथ। लेकिन ये दोनों को बीच में एक तीसरे गणपति भी है जो सीधी शुंड वाले हैं। वो कौन लोग पूजा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं समवर्ती गणपति। ये दुर्लभ स्वरूप है, इसे ध्यान मुद्रा वाले कहते हैं। योग स्वरूप है, ध्यान साधना और जो मोक्ष के मार्ग पे है, उनको वो गणेश जी लाने चाहिए। तीनों गणेश जी सही है, क्योंकि गणेश जी का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। गणेश जी है, लेकिन संसार में है तो वो गणेश जी है, मोक्ष की तरफ है तो अलग गणेश जी है। कुछ प्राप्त करना है, ट्रिमेंडस जाके, बियॉन्ड जाके प्राप्त करना है, तो उसके लिए सिद्धि विनायक की पूजा करनी चाहिए। और यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारा चल रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दो पत्नी है। एक्चुअल में रिद्धि शब्द नहीं है, वो रुद्धि शब्द है। तो आपके वहां अगर कोई पंडित जी आते हैं पूजा करने के लिए, तो सिद्धि बुद्धि ऐसा बोलते हैं, रिद्धि नहीं बोलते, वो रुद्धि शब्द है। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखते हुए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ मत कीजिए, केवल श्री गणेशाय नमः कर दीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न नहीं करें। बिल्कुल। तो क्या आचार्य जी तंत्र में भी गणेश जी के स्वरूप की पूजा की जाती है? जी, हमने जो बात की वो संसार के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनको सिद्धियां चाहिए या जिसको मोक्ष चाहिए, ये जो तीनों गणेश जी के स्वरूप है वो नॉर्मल स्वरूप आप देखते हैं। लेकिन तंत्र में भी गणेश जी का बहुत महत्व है। ओवरऑल आप मान के चलो कि तंत्र में 32 प्रकार के गणेश जी की पूजा होती है, जो तंत्र के देवता है। क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य है, उनके बिना तंत्र में भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो उसमें 3 या 4 बहुत जाने माने हैं, या आपने उनके बारे में सुना होगा। सबसे पहले है उच्छिष्ट गणपति, जो तंत्र में बहुत बलवान माने जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है। इसको गोपनीय गणपति भी कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की पूजा आकस्मिक सिद्धि, तंत्र मंत्र में सफलता, गुप्त विद्या में पारंगत होना, और इस स्वरूप में देवी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। ये वो गणपति है, उच्छिष्ट गणपति तंत्र के देवता है, गणेश जी है। दूसरा है हरिद्रा गणपति। और यहाँ एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको गणेश जी का मंत्र करना है, तो आप गणेश जी का मंत्र तुलसी माला पे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि तुलसी भी वैसे भी वर्ज्य है। रुद्राक्ष की माला पे कीजिए, या हरिद्रा गणपति जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, गणपति पीले रंग के जो गणपति है, हल्दी के कलर के, उनकी पूजा कीजिए। वो भी तंत्र के देवता माने जाते हैं। और जो माला है वो आप हल्दी की गांठ वाले भी माला ले सकते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस है, व्यापार है, कोर्ट कचहरी में विजय है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हरिद्रा गणपति की पूजा की जाती है। और तीसरे है महागणपति। महागणपति 10 भुजाओं वाले होते हैं, त्रिपुरारी स्वरूप माना जाता है। तांत्रिक साधना में उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और साधक को तांत्रिक विघ्न न आए, कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा
के द्वारा उनकी वो साधना भंग न हो, उसके लिए महागणपति की पूजा की जाती है। और एक चौथा स्वरूप है, आपने सुना होगा कि जो हम अर्क, जिसको हम मंदार कहते हैं, अगर 12 साल से पुराना मंदार का आपके पास वृक्ष है या आपके वहां है, वो जो सफेद कलर के होने चाहिए। 2 प्रकार के मंदार आते हैं जिसको हम अर्क कहते हैं, थोड़े ब्लूइश कलर वाले होते हैं, और एक व्हाइट कलर का फूल आता है जो सफेद अर्क जिसे हम कहते हैं। उसका जो पेड़ है, उसकी जो 7 नंबर की जो गांठ है, वो एग्जैक्ट गणेश जी जैसी। अगर वो मूल मिल जाए आपको और उसके ऊपर आप सिंदूर का लेप करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करने की उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित है। अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो ये मान के चलिए कि जब तक वो गणेश जी आपके घर में रहेंगे, आने वाली कितनी ही पीढ़ियां, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके घर में कभी भी ऐसे विघ्न नहीं आएगा जिसका सॉल्यूशन न हो। तो ये 4 प्रकार के जो देवता है, गणपति का जो स्वरूप है, उसको तंत्र में माना जाता है और तांत्रिक प्रयोग में जो यूज होते हैं वो 4 प्रकार के गणपति माने जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि मंदार के पुष्प हमारे आसपास में होते हैं, तो लेकिन वही होता है कि हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो नेट पे सर्च जरूर कीजिएगा कि मंदार के पुष्प कैसे होते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अगर उसका जो 7वां गांठ जो है वो आपको मिल जाए तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके बारे न्यारे होने वाले हैं। तो सर्च जरूर कीजिएगा नेट पे, ताकि आपको पता चल जाए ये सब चीजें। अब आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि तंत्र साधना के बारे में हमने बात कर ली, अब जैसे कि कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अपने गुरु को बलवान करने के लिए, शिव जी का चंद्र से, तो इसी तरह गणेश जी की पूजा किन लोगों को करनी चाहिए? वैसे तो गणेश जी की पूजा हर कोई कर सकता है, क्योंकि वो भक्ति है, भाव है और परम पूज्य है, विनायक है। लेकिन पर्टिकुलर गणेश जी की पूजा इन लोगों को तो करनी चाहिए, वो मैं आपको पूरा लिस्ट बताना चाहूंगा। क्योंकि पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से तो आपके देवता अलग हो सकते हैं, आपके कुलदेवी अलग हो सकते हैं, आपके ग्राम देवता अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको तो उनके आराध्य ही गणेश जी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मांगलिक है उनको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो एक अच्छा प्रयोग जो हमने रील्स भी बनाई थी, 12 गणेश जी के नाम लेते हुए 12 हल्दी की गांठ लीजिए और भगवान गणेश जी को अर्पण कर दीजिए, आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो जिनकी विवाह नहीं हो रहे उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है, भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पण करें। मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनको भी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। जो बड़े अधिकारी है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, आर्मी में है, जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, जो बिल्डर है या जो अधिकारी है, भले छोटे प्रोजेक्ट करते हैं, मैनेजर लेवल पे है, बड़े अधिकारी है, राजनीति में है, बड़े नेता है, क्योंकि गणपति गणा अध्यक्ष है, विनायक है, तो जो जो प्रोजेक्ट को लीड करते हैं उनके लिए गणेश जी की पूजा करनी अति आवश्यक है। साथ में जिसको रक्त संबंधित प्रॉब्लम है, लिवर सोराइसिस है या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बार बार जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी गणेश जी की उपासना करनी बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, जिसको संतान नहीं हो रहा है या संतान संबंधित प्रश्न है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एजुकेशन में ध्यान नहीं दे रहा है, ज्यादा चंचल है, तो आप उस बच्चे के द्वारा गणेश जी का पूजन करवाइए, उसके द्वारा दूर्वा अर्पण करवाइए, उसके द्वारा कुछ मोदक का भोग लगाइए। तो धीरे धीरे करते हुए उसके जीवन में गणेश जी की जो तत्व है वो आता जाएगा और एजुकेशन में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो लोग आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं या संतान बहुत लंबे समय से नहीं हो रहे, उनको गणेश जी की उपासना करने से 1 साल के भीतर ही संतान प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जिसकी कुंडली में सूर्य मंगल है, मंगल शनि है, मंगल राहु है, मंगल केतु है, अंगारक दोष है, मंगल की महादशा चल रही है या मंगल उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव काम कर रहा है, तो उनको भी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। यानी कि किन किन को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए बाबा अच्छे से जान चुके हैं। उपाय आपने हमें बताया था, एक टोटका बताने वाले हैं दर्शकों को हमारे, तो बता दीजिए, सबसे खोल देते हैं। सबसे पहले तो ऐसा कौन सा उपाय है जो बहुत सरल हो, बहुत सिंपल हो और उससे क्या प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस जमाने में फाइनेंस के साथ साथ अगर कोई सबसे बड़ा प्रश्न है तो वह है प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सबको प्यारी है। तो आपको क्या करना है, गणेश जी की जो मूर्ति होती है, आपके घर पे जो भी मूर्ति होगी, उस पे आप
उनकी जो सूंड वाला पोर्शन है, जो उनका नाक वाला पोर्शन है, वहाँ थोड़ा सा सिंदूर लेके थोड़ा सहलाना रखें। ये करने से आपके जीवन में प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी, आपका नाक कभी नहीं जाएगा, आपकी इज्जत बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं लिटिगेशन चल रहा है या कहीं ना कहीं सरकारी रेड है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ईडी, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है जहां आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, उनके लिए ये टोटका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है। करना कुछ नहीं है, गणेश जी की सूंड को सहलाना है सिंदूर अर्पण करते हुए। तो ये उपाय सबको करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे मंत्र गणेश जी के दिए हुए हैं, तो आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए जो सरल भी हो, कर भी सको और उसका रिजल्ट भी मिले। तो अथर्वशीष में ऐसा कहते हैं, ओम गंग गणपते नमः। ये मंत्र सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि सहस्त्र नाम है गणेश जी के। लेकिन ये मंत्र में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ग के ऊपर बिंदी है, गम नहीं है, गम है। ओम गंग गणपते नमः। ये मंत्र गणेश जी का सबसे स्टैंडर्ड, सबसे सरल, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करता है। तो ये मंत्र आपको आजीवन करना चाहिए। इवन सुबह जब उठते हैं तो केवल 12 नाम गणेश जी के, जो द्वादश नाम मैंने बताया, वो करने चाहिए गणेश जी के सामने, या ये जो सिंपल वाला मंत्र है वो करके अगर दिन का आरंभ करते हैं तो मान के चलिए आपका दिन बहुत ही शुभ जाएगा। यानी कि आप अपनी मान या प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो ये उपाय जो है वो आपके बहुत काम आएगा। अब आखिरी में एक सवाल आचार्य जी मेरा ऐसा है कि मैंने अपने दादी नानी से सुना है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो चंद्र को दर्शन मत करना, उस दिन अगर चंद्र का दर्शन करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो क्या स्टोरी है इसके पीछे? और अगर मान लीजिए कि गलती से दिख गया, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ में, जो चीज के लिए मनाही होती है वो हम जरूर करते हैं, हमारा मन अपने आप से कहता है कि नहीं देखना है, एक मन कहता है नहीं देखना है, लेकिन हम देख लेते हैं उसे। तो क्या करना चाहिए उस वक्त? वैसे तो चतुर्थी के दिन गणेश जी की जो ये स्टोरी है, उसके पहले मैं थोड़ा ये बात कहना चाहूँगा कि चंद्र का दर्शन करने के बाद हम चतुर्थी का व्रत खोलते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र का दर्शन नहीं करना है। और ये गलती में भी गलती नहीं करना, क्योंकि कथा ये है कि चंद्रमा ने भगवान गणेश जी की उनके स्वरूप को देखते हुए मस्करी की थी। तो भगवान गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि जिस गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई आपका दर्शन करेगा तो आपके ऊपर झूठा आरोप लगेगा, कलंक लगेगा, चोरी का आरोप लग सकता है और आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना शुरू हो जाएगी जिसका तोड़ आपको नहीं मिलेगा। तो और उस दिन आप मान के चलिए कि चंद्रमा बहुत बड़ा दिखता है, आपके एग्जैक्ट सामने दिखेगा, बहुत पिंकिश दिखेगा, और आप कहीं ना कहीं अगर 2 व्हीलर भी चला रहे हैं, आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही चंद्र है। तो हो सके तो कुछ भी करके उस दिन चंद्र नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसे आपने पूछा कि गलती से देख लिया, तो इसका उपाय ये है कि श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद में 56 और 70वां जो अध्याय है, भगवान कृष्ण के संबंधित है, श्यामंतक मणि की कथा है। ये कथा थोड़ी कहना चाहूंगा। भगवान कृष्ण के ऊपर श्यामंतक मणि चोरने का आरोप था और वो किस तरह से वो मणि वापस लाते हैं, और वहाँ जाम्बोन की एंट्री होती है, जाम्बवती से उनका विवाह होता है, और ये मणि चोरने का या लेने का जो आरोप था उससे वो कैसे मुक्त हुए, ये पूरी स्टोरी श्रीमद् भागवत पुराण में दी है। अगर आपने वो सुन ली या आपने कह दी किसी को, तो भी इस आरोप से आप मुक्त हो जाएंगे। और मैं यहाँ एक रेफरेंस देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने, संत का नाम नहीं लूँगा, शायद ये जो पॉडकास्ट देखते होंगे वो कमेंट में बताएंगे गुरु जी का नाम। उन्होंने ओपनली चैलेंज की थी कि अगर ये मैं चंद्र देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगते हैं। तो वो आरोप उनके ऊपर लगा, उन्होंने पब्लिकली देखा, और आज की तारीख में भी वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा में है। तो ऐसे डिस्क्लेमर के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जहर है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है केवल भक्ति के साथ, भाव के साथ आप गणेश जी को दूर्वा, मोदक और गुड़हल, ये 3 चीज याद रखिए, वो अर्पण करना रखिए। सांसारिक जीवन में सब सुख आपको प्राप्त होंगे। यानी कि
दूसरों की बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। सच्ची भावना जो है वो बहुत मैटर करती है। लोग बोलते रहेंगे ये चीज़ करने से ये मिलेगा, ये चीज़ करने से, लेकिन आपका मन क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। हमारा पॉडकास्ट जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो मिथ क्रिएट हो रखा है आस-पास में हमारे, वो सब मिथ दूर होगा। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आचार्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।